नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। एमपी में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। राजेंद्र शुक्ल को चिकित्सा शिक्षा विभाग दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन विभाग, तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। इंदल सिंह कंसाना को किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्रालय मिला। निर्मला भूरिया को महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली। गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी। विश्वास सारंग को खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। नारायण सिंह कुशवाहा को सामाजिक न्याय मंत्रालय। नागर सिंह चौहान को वन और पर्यावरण मंत्रालय। प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा मंत्रालय। राकेश शुक्ला को नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। चैतन्य कश्यप को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी। इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा और आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एमपी में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हुआ है। तुलसीराम सिलावट से लेकर इंदल सिंह कंसाना, सभी मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। साथ ही आपको सभी वो नाम बता रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही विश्वास सारंग को खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी। करण सिंह वर्मा राजस्व मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन मंत्री की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इंदल सिंह कंसाना किसान कल्याण और कृषि मंत्री बनाए गए। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जो है मध्य प्रदेश में कर दिया गया। चैतन्य कश्यप को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। गृह मंत्रालय सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने ही पास रखा है। जगदीश देवड़ा को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आपको बता दें, उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी इंदर सिंह परमार, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है राजेंद्र शुक्ला को मिली है। चैतन्य कश्यप को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी। तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन विभाग। नारायण सिंह कुशवाहा को सामाजिक न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हुआ है। सीएम के पास गृह मंत्रालय जो है अपने पास मुख्यमंत्री ने रखा है। कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रहलाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन बाद मंत्रियों को अपने विभागों का बंटवारा किया गया। कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन और प्रहलाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी मिली। डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा को वित्त और डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल को लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए तो उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग, गृह, जेल, उद्योग नीति एवं निवेश, जनसंपर्क, खनिज, लोक प्रबंधन, प्रवासी भारतीय विभाग रहेंगे। साथ ही वो विभाग भी रहेंगे जो अन्य मंत्रियों के पास नहीं है। यानी कि कई सारे मंत्रालय ऐसे हैं जो खुद मुख्यमंत्री संभालेंगे। जगदीश देवड़ा की अगर बात की जाए तो वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। और पूरी सूची लगातार शाम से ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले भी नामों को और उनकी सूची जो मंत्रालय मंत्रियों को मिलना था उसकी संभावित सूची आप तक पहुंचाई थी और उसके बाद खबर पर मुहर। राज्य मंत्रियों की बात की जाए तो नरेंद्र शिवाजी पटेल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रतिमा बागरी की बात की जाए नगरीय विकास एवं आवास, दिलीप अहरवार वन एवं पर्यावरण, राधा सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी। अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की अगर बात की जाए तो कृष्णा गौर को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग, कल्याण, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग दिया गया है। धर्मेंद्र लोधी को संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास, दिलीप जायसवाल कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री,
गौतम टेटवाल तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, लखन पटेल पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, नारायण सिंह पंवार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपको संभावित मंत्रियों की और विभागों की सूची शाम से ही बता रहा था और उसके बाद खबर पर मुहर, वही सूची जो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। तो आपको बताते हैं, सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। सामान्य प्रशासन विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। गृह मंत्रालय, जेल, उद्योग नीति, निवेश, जनसंपर्क, खनिज, लोक प्रबंधन, प्रवासी भारतीय तथा अन्य विभाग जो मंत्रियों के पास नहीं है वो खुद मुख्यमंत्री संभालेंगे। और पिछली सरकार में बात की जाए तो उच्च शिक्षा उनके पास था। सहयोगी अजय मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अजय, वक्त लगा, 5 दिन का वक्त लिया, लेकिन बीजेपी ने वो नाम जो नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई थी और विभाग का इस बार जो बंटवारा हुआ है, किस तरह से देखते हैं, क्या समावेश देखने को मिलता है इस पूरी सूची में? देखिए, जिसका इंतजार था और जी मीडिया पहले ही जो मंत्रियों का नाम हम लोगों ने गिना दिए थे कि इनको ये विभाग मिलने वाले हैं, लगभग बिल्कुल सटीक था। लेकिन अब जब विभाग का बंटवारा हो गया, तमाम वो ताकतवर विभाग जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं वो खुद अपने पास रखे हैं। उसमें से चाहे हम गृह विभाग की बात करें, गृह एवं जेल विभाग की बात करें, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन की बात करें, जनसंपर्क विभाग को खुद उन्होंने अपने पास रखा है। नर्मदा घाटी विकास की बात करें, उन्होंने अपने पास उसको रखा हुआ है। तो इसके साथ 5 विभाग जो हैं मुख्यमंत्री खुद अपने पास रखे हैं। जगदीश देवड़ा की बात करें तो उन्हें वित्त विभाग दिया गया है। उसके साथ राजेंद्र शुक्ल लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, तो तमाम मंत्रियों को विभाग दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे कि बेहतर परिणाम दे सकें। सर, वॉक पे निकले हैं? ये सामान्य दिनचर्या है, इसमें कुछ अलग नहीं। अच्छा, मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद अब विभाग को लेकर क्या कहेंगे? विभाग लेकर मैं सिर्फ मुख्यमंत्री धन्यवाद दूंगा और मंत्री परिषद के लोगों को शुभकामनाएं। मैंने सर कई बार आपको कवर किया है, बातचीत की है, क्योंकि ये जो विभाग है वो नर्मदा से भी जुड़ा रहेगा और नर्मदा मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है। नहीं, मुझे लगता है कि ग्रामीण विकास का अपना काम अलग है, वहाँ नर्मदा का काम अलग है, पर उसके निकट है तो देखेंगे जो आगे। अभी तो वर्तमान में जब तक मैं मंत्री अपने विभाग के काम को नहीं देख लूंगा, मैं उसको कुछ बोलना ज्यादा चाहता नहीं। श्रम विभाग एकदम गरीब कल्याण से जुड़ा है, श्रमों के लिए काम करना में जो काम मैंने किए हैं उसके हिस्से हैं वो, तो देखता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच जी मीडिया से बातचीत के लिए। सर, वो लाइव चल रहा था और मुझे ये आप तस्वीर। तो आप सुन रहे थे प्रहलाद पटेल किस तरह से बता रहे थे कि जो जिम्मेदारी है मिली है उसको आगे निभाया जाएगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार एक्सक्लूसिव बातचीत भी आप तक पहुंचा रहा था। वॉक पर निकले हैं, कह रहे थे कि वॉक पर निकले हैं, लेकिन सवालों के जवाब में कहा कि जो जिम्मेदारी केंद्र में रहकर निभाई है उसी तरीके से मध्य प्रदेश की इस बार जो नई जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल को मिली है वो भी निभाते वो नजर आएंगे। सहयोगी अजय लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजय। बिल्कुल, देखिए, विभागों का बंटवारा हो गया है और तमाम जो जिनका इंतजार था कि तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के पास थे। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन मंत्री बना दिया गया और अभी हम लोग प्रहलाद पटेल को सुन रहे थे। प्रहलाद पटेल चूंकि केंद्र में रहे हैं, उनको लंबा अनुभव है, केंद्र का भी राज्य का भी अनुभव है और नरसिंहपुर से विधायक भी हैं। और अब उन्हें जो है पंचायत विभाग, जिस तरह पंचायत ग्रामीण विकास विभाग जो दिया गया है, तो उसको लेकर अब वो उस क्षेत्र में काम करेंगे। उसके साथ साथ अगर बात करें तो राकेश सिंह को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। इससे पहले जो है ये विभाग जो है गोपाल भार्गव के पास भी रहा है। तो महाकौशल में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर महाकौशल को बड़े मंत्री के तौर पर जो है पूर्व सांसद और लोकसभा सचेतक जो राकेश सिंह हैं उनको लोक निर्माण विभाग दिया गया है। उसके बाद करण सिंह वर्मा की बात करें तो राजस्व विभाग बड़ा विभाग होता है। यहाँ भी कई चुनौतियां जरूर होती हैं क्योंकि राजस्व के ज्यादातर मामले मध्य प्रदेश में बड़े पेचीदे आते हैं। पटवारी से लेकर तमाम राजस्व के विभाग जो ऐसे हैं जिसमें
कई पेचीदियां आती हैं, जिसको लेकर अब ये जिम्मेदारी उनको निर्वाह करनी है, क्योंकि राजस्व विभाग बड़ा विभाग होता है और मध्य प्रदेश में राजस्व की जो तमाम रेवेन्यू से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, राजस्व विभाग की परिवहन की बात करें, परिवहन और स्कूल शिक्षा उदय प्रताप सिंह को दिया गया है। ये पूर्व सांसद भी रहे हैं, केंद्र से अब राज्य में आए हैं, तो मध्य प्रदेश में अब जो है परिवहन विभाग और स्कूल शिक्षा का जिम्मा सौंपेंगे। देखेंगे इससे पहले जो है स्कूल शिक्षा बात करें तो इंदर परमार जो थे वो देखते थे, अब उच्च शिक्षा विभाग वो देखेंगे। और संपत्ति उइके की बात करें तो पीएचई विभाग देखेंगे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पीएचई विभाग देखेंगे, जिसमें तमाम सरकार जो है, चाहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है, नल जल योजना से लेकर तमाम योजनाएं, घरों तक जल पहुंचाने का काम अब उनके जिम्मे पर होगा। जो योजनाएं चल रही है मध्य प्रदेश सरकार की, जनहित ऐसी योजनाएं सरकार की, वो अब लोगों तक पहुंचाना। तुलसी सिलावट सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं और इसके साथ साथ पहले भी जल संसाधन मंत्री शिवराज सरकार में रहे हैं और फिर से वही विभाग उन्हें रिपीट कर दिया गया है, तो जल संसाधन मंत्री वो रहेंगे। उसके साथ बात करें तो एदल सिंह कसाना को किसान कल्याण एवं कृषि विभाग दिया गया है। उसके साथ निर्मला भूरिया की बात करें तो महिला बाल विकास, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, पहले महिला बाल विकास, वो भी उनके पास भी कुछ समय तक था। उसके बाद विश्वास सारंग की बात करें तो विश्वास सारंग शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे हैं और मौजूदा वक्त में अब मोहन कैबिनेट में जब मंत्री पद की शपथ लिए हैं तो फिर से उन्हें युवा कल्याण विभाग दिया गया। उसके साथ साथ अगर बात करें तो सहकारिता विभाग, पहले भी सहकारिता मंत्री रहे हैं और मौजूदा वक्त में फिर इस सरकार में सहकारिता मंत्री के तौर पर, और खेल युवा कल्याण विभाग उनको दिया गया है। नारायण सिंह कुशवाहा की बात करें तो वो सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग दिया गया है। उसके साथ अगर नागर सिंह चौहान की बात करें तो वन पर्यावरण अनुसूचित जाति कल्याण विभाग दिया गया है। इसे क्योंकि कई वनों की बात करें तो चाहे वनोपज नीति की बात हो, चाहे वो ग्रामीण लोग जो वनों के नजदीक रहते हैं, तेंदुपत्ता संग्रहण से लेकर तमाम योजनाएं हैं, उनको लेकर क्रियान्वयन। और मध्य प्रदेश में ज्यादातर आबादी जो है आदिवासी इलाकों से होकर आती है, तो ये योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है मध्य प्रदेश में। उसके साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें तो ऊर्जा मंत्री उनको बनाया गया है, नवीन। और उसके बाद राकेश शुक्ला नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार काम कर रहा है। केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में काम हो रहा है, क्योंकि रीवा में भी सोलर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है, और मध्य प्रदेश में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से सोलर पंप किसानों को देने का काम हो रहा है, तो उसको लेकर अब उनको बड़ी जिम्मेदारी है। वो सब तमाम योजनाएं सरकार की चलाना उनकी जिम्मेदारी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग चैतन्य कश्यप को बनाया गया है। मध्य प्रदेश में युवाओं की बात हो, रोजगार की जब बात होती है, लघु उद्योग की बात होती है, तो ये विभाग बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में रोजगार उन्नयन की जब बात आती है तो लघु सूक्ष्म उद्योगों को लेकर लगातार प्रदेश के मुखिया हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लगातार युवाओं को सूक्ष्म लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि पहले भी जब मुख्यमंत्री रहे वो भी कहते रहे कि आप रोजगार देने वाला बनिए, तो ऐसे में ये विभाग बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश में। इंदर सिंह परमार पहले शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं, और मौजूदा वक्त में फिर से मोहन सरकार ने जब मंत्री पद की शपथ लिए हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री बनाया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री शिवराज सरकार में खुद डॉक्टर मोहन यादव के पास था, ये उच्च शिक्षा मंत्री थे, और जो मौजूदा वक्त में प्रदेश के मुखिया हैं। पहले स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी इंदर सिंह परमार को थी, अब उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। कृष्णा गौर मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से आती हैं, उसके साथ साथ कृष्णा गौर मध्य प्रदेश में महिला होने के नाते 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आई हैं। उनको अगर बात करें तो उनको भी मंत्री बनाया गया, मंत्री पद की शपथ ली। और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त, तो घुमंतुक और अर्ध घुमंतुक
कल्याण विभाग मंत्री बनाया गया है। तो ये उनको जिम्मेदारी दी गई है, चूंकि महिला है, महिला मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री के तौर पर कृष्णा गौर को। उसके बाद धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी की बात करें तो संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्याय एवं धर्म का जो विभाग है उनको दिया गया है। ये भी संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश में संस्कृति के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में विकास का बड़ा जिम्मेदार होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर पर्यटन के क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश विकास कर रहा है। चाहे वो हम महाकौशल के, चाहे भेड़ा घाट की बात करें, चाहे अलग अलग वन उद्यानों की बात करें, मध्य प्रदेश एक प्रकृति का धरोहर है मध्य प्रदेश में। तो ये विभाग बेहद इस क्षेत्र में विकास करने की जरूरत भी है और लगातार मध्य प्रदेश विकास भी कर रहा है इस क्षेत्र में। दिलीप जायसवाल की बात करें तो ये राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग इनको दिया गया है। बिल्कुल, तो ये अब उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ये वो सूची है जो अपडेट इस समय मंत्री को सभी को विभागों का जो बंटवारा हुआ है। अजय लगातार मेरे साथ जुड़े थे, तमाम नाम वो बता रहे हैं और बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा किया है। कुछ नवाचार भी इस बार नजर आ रहे हैं। मंत्रियों के विभाग जो पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं उनके इस बार विभागों में भी परिवर्तन किया गया है। कुछ नए चेहरों को तरजीह, जिस तरह से शपथ ग्रहण जब हुआ था तो नए चेहरों को शपथ दिलवाई गई थी मोहन मंत्रालय में, मोहन मंत्रिमंडल में। और इस बार जब विभागों को देने की जिम्मेदारी जब दी गई तो थोड़ा 5 दिन का जरूर वक्त लिया, लेकिन इस बार नवाचार देखने को भी मिले हैं इस पूरी लिस्ट में।